हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 2 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और यूनिट 1 के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, उसको हम लोग कुछ दिन बाद करेंगे क्योंकि वो यूनिट थोड़ा इजी है। और इस यूनिट 2 का मैं लेक्चर वीडियो भी डाला हूँ, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हु wrote द मेमोआ आंट्स अमोंग द एलिफेंट। पहला ऑप्शन है सुजाता गिडला, बी बामा, और सी है ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले, और डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आपको पता होगा कि आंट्स अमोंग द एलिफेंट जो है सुजाता गिडला ने लिखा है, जिसमें कि जातिगत भेदभाव और दलित महिलाओं को कैसे संघर्ष करना पड़ता है, ये सब चीज के बारे में है। तो राइट ऑप्शन होगा हम लोगों का ए। उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, हु ऑथर्ड द बुक अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी। ए कमला दास, बी मेरी कॉम, सी बेबी हलदार, और ये डी ऑप्शन है मनोरंजन व्यापारी। ठीक, तो आपको पता होगा जो अनब्रेकेबल है वो मेरी कॉम ने लिखा था। उनका एक ऑटोबायोग्राफी है, कैसे उन्होंने जो मेडल्स जीता है ओलंपिक में, ये सब चीज के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ लिखे हैं, अपना स्ट्रगल के बारे में। तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकस ऑफ डॉक्यूमेंट्री पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ चार ऑप्शन है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बी सैनिटरी पैड प्रोडक्शन, वुमेन्स एम्पावरमेंट, डी फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ये एंट्रीज है, तो पीरियड्स के टाइम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, ये सब चीज के बारे में है। कि मंदिर पे नहीं जा सकते थे, और पूजा नहीं कर सकते हैं, खाना नहीं बना सकते। तो इस चीज पे बनी हुई एक डॉक्यूमेंट्री है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको पता ही होगा कि हम लोग, क्योंकि हमारे लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बी सैनिटरी पैड प्रोडक्शन। ठीक, तो चौथा क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द गुलाबी गैंग। तो गुलाबी गैंग जो है किसने स्टार्ट किया था। तो चार ऑप्शन है, ए संपत पाल देवी, बी मीना कंदस्मय, सी बामा, और डी सुजाता गिडला। देखो सुजाता गिडला तो नहीं है क्योंकि वो आंट्स अमंग द एलिफेंट। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन सही है संपत पाल देवी का रियल लाइफ स्टोरी है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच रियल लाइफ बॉक्सर डज प्रियंका चोपड़ा पोर्ट्रे इन द 2014 फिल्म मेरी कॉम। तो चार ऑप्शन है, ए साइना नेहवाल, बी मेरी कॉम, सी गीता फोगाट, डी अंजू बॉबी जॉर्जे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी मेरी कॉम है। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। इसका क्वेश्चन जस्ट अपोजिट भी आ सकता है। ठीक है, कि मेरी कॉम फिल्म में मुख्य किरदार या फिर मेन एक्ट्रेस कौन थी करके। तो उसका ऑप्शन आप प्रियंका चोपड़ा टिक लगाना। ठीक, तो इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तापसी पन्नूस फिल्म थप्पड़ एड्रेस द इश्यूज ऑफ ए वर्क प्लेस हैरेसमेंट, बी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सी डोमेस्टिक वायलेंस, डी चाइल्ड मैरिज। जो थप्पड़ मूवी है एक हाउसवाइफ महिला के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, जो कि अपना पूरा जीवन अपने पति, जिनका नाम विक्रम है, उसके ऊपर समर्पित कर चुकी होती है। लेकिन एक दिन पार्टी के दौरान जो विक्रम है गुस्से में आकर जो तापसी पन्नू है उनको थप्पड़ मार देता है सबके सामने। ठीक है, लेकिन ये जो थप्पड़ है वो तापसी पन्नू को पूरे गहराई तक झंझोर कर रख देता है। तो ये जो है इसके बाद तलाक लेने का फैसला लेती है। तो इसी पर बनी ये फिल्म है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है यह सी डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आते हैं
7th क्वेश्चन पे, हु प्लेड द रोल ऑफ पुलन देवी इन द 1994 फिल्म बंदित क्वीन। जो बंदित क्वीन है एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है, जो एक गरीब दलित लड़की थी और बाद में डाकू से नेता बनने तक का सफर को दर्शाया जाता है। तो जो पुलन देवी है, ठीक है, उसका कम उम्र में ही शादी करवाया जाता है और उसका पति उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। तो उसके बाद किसी भी तरह से वो फिर अपने गांव वापस आ जाती है, लेकिन वहाँ पे भी उसको जातिगत भेदभाव, हिंसा और शोषण का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ का वो कैसे डाकू बन के बदला लेती है और बाद में वह किस तरीके से नेता बनती है, ये इस फिल्म में पूरा दिखाया गया है। तो इसके जो 4 ऑप्शंस हैं, ए कंगना रनावत, बी प्रियंका चोपड़ा और सी समिता पाटिल और डी सीमा विश्वास। इस इस फिल्म में जो पुलन देवी का रोल है वो डी सीमा विश्वास निभाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन पर। माधुरी दीक्षित कैरेक्टर इन गुलाब गैंग फाइट अगेंस्ट। तो हम लोग ने गुलाब गैंग मूवी के बारे में बात किया, ठीक है, जो कि एक जेंडर इनइक्वालिटी और महिलाओं को कैसे सामना करना पड़ता है, जातिगत भेदभाव, ये सब चीज़ से रिलेटेड है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है ए करप्शन, बी जेंडर इनइक्वालिटी, सी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, बी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। तो राइट ऑप्शन है हम लोगों का बी जेंडर इनइक्वालिटी। तो 9th क्वेश्चन है लगान। तो ये जो लगान मूवी है 1893 के ब्रिटिश शासन के दौरान का एक गांव का कहानी है, जहां के किसानों को भारी लगान यानी कि टैक्स देना पड़ता है। जब ब्रिटिश अफसर आते हैं तो उनके सामने ये जो कर है उसको कम करने के लिए एक गुजारिश करते हैं। तो जो ब्रिटिश अफसर है उनको एक शर्त देते हैं, अगर वे ब्रिटिश सैनिकों को क्रिकेट में हरा दें तो लगान माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वो हार जीत जाते हैं, ब्रिटिश जीत जाते हैं, तो जो टैक्स है उसको उनको दुगना देना पड़ता है। तो गांव का जो एक युवा होता है जिसका नाम भुवन, वो इस चुनौती के लिए स्वीकार कर लेता है। जो भुवन का किरदार है वो आमिर खान निभाते रहते हैं और वो गांव के लोगों को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित करता है। तो इन लगान, व्हाई डू द विलेजर्स टीम अप अगेंस्ट ब्रिटिश टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई प्राइस ऑफ फूड, टू fight for their religious freedom, to avoid paying heavy tax, D to demand better living condition। तो हम लोगों का सही ऑप्शन क्या है? सी। तो 10th क्वेश्चन है, हु इज द प्रोटोगोनिस्ट इन तारे जमी पर। तो पहला ऑप्शन है अ डिसलेक्सिक स्टूडेंट नेम्ड ईशान, बी स्ट्रिक्ट टीचर, सी ब्रिलियंट साइंटिस्ट और डी अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। ठीक है, डिसलेक्सिया मतलब कि एक लर्निंग डिसेबिलिटीज होता है, जो कि जैसे तुम उस बच्चे को ना एम लिख दोगे तो उसको डब्ल्यू समझेगा, ठीक है, और बी और डी में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स बच्चा फेस करता है और राइटिंग और रीडिंग में उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उसको हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। डिसलेक्सिक स्टूडेंट नेम्ड ईशांत की कहानी है जो तारे जमी पर है। तो 11th क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द मेन मैसेज कन्वे इन 3 इडियट। ठीक, तो पहला ऑप्शन है एम फॉर अ सक्सेस एट ऑल कॉस्ट, चेस एक्सलेंस नॉट सक्सेस, फोकस सोलोली ऑन एकेडमिक अचीवमेंट्स, इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो ये डी तो है ही नहीं, ठीक है, तो ए भी नहीं है, तो उसमें जो बोला जाता है ना चेस एक्सलेंस नॉट सक्सेस, तो राइट ऑप्शन है हम लोग का बी। 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ प्रोटोगोनिस्ट इन सुपर 30। जो सुपर 30 मूवी है उसमें किस प्रोफेशन का बारे में बात किया गया है? ए डॉक्टर, बी इंजीनियर और सी मैथमेटिशियन, डी साइंटिस्ट। तो उस मूवी में जो है एक मैथमेटिशियंस के बारे में बात किया जाता है, जो कि
30 बच्चों को जेई का तैयारी करवाते हैं और 30 के 30 जो हैं आईआईटीज में सेलेक्ट हो जाते हैं, जिसमें कि मुख्य किरदार का रोल करते हैं ऋतिक रोशन, जो कि मैथ्स टीचर होते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। इन दंगल व्हाट डू द फादर ट्रेन हिज डॉटर फॉर? ए कुकिंग कंपटीशन, बी डांस कंपटीशन, रेसलिंग कंपटीशन, डी सिंगिंग कंपटीशन। तो मैं दंगल मूवी के बारे में आपको शॉर्ट में स्टोरी बता देता हूँ, लेकिन उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। ये जो फिल्म है महावीर सिंह फोगाट के सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है, जिसका रोल आमिर खान निभाते हैं, जो खुद एक पहलवान थे लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड जीतने का सपना पूरा नहीं कर सके। वह चाहते थे कि उनका बेटा यह सपना पूरा करे, लेकिन जब बेटा नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी बेटियों को पहलवान सिखाने का फैसला किया। शुरुआत में समाज और परिवार इसका विरोध करता है, लेकिन महावीर सख्त ट्रेनिंग देकर अपनी बेटियों को देश की महिला रेसलिंग चैंपियन बनाने के लिए तैयार करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, जो ये दंगल मूवी है उसमें रेसलिंग कंपटीशन ट्रेनिंग देने का बात किया गया है। इसके बाद जो 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट इन मांझी द माउंटेन मैन? तो इसमें मांझी द माउंटेन मैन मूवी के बारे में है। इसमें जो दशरथ मांझी रहते हैं, कैसे एक पर्वत को तोड़ के रास्ता बनाते हैं, ठीक, तो उसी पर बनी ये मूवी है। ए बिल्डिंग अ ब्रिज, बी क्लाइंबिंग माउंटेन एवरेस्ट, सी क्रेविंग अ पाथ थ्रू माउंटेन, डिस्कवरिंग हिडन ट्रेजर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, ठीक है, क्रेविंग अ पाथ थ्रू माउंटेन। उसके बाद 15th क्वेश्चन है, व्हाट इज द 12th फेल बेस्ड ऑन? तो 12th फेल मूवी आप लोगों ने देखी होगी, बहुत अच्छी कहानी है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए सक्सेसफुल एंटरप्रेनर, फेमस म्यूजिशियन, एन ओलंपिक एथलीट, एन इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर। तो इसमें एक आईपीएस बनने का दिखाया जाता है, जो कि पहले 12वीं में फेल होता है, लेकिन वो आगे चल के एक सिविल सर्वेंट बनता है। तो 16th क्वेश्चन, हु रोड द बुक देवदास? तो देवदास का बुक किसने लिखा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, और डी जो है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऐसा ही मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो अगर आप एनसीटी का तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। और वीडियो कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।